वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं रेडियल नर्व में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से टेस्ट्स होते हैं, क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस इंजरी का नाम क्या होता है। तो वो होती है रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा या फिर उसको बोलते हैं रेडियल नर्व पार्लिसी। इसके अंदर क्या होगा, अगर हमारे रेडियल नर्व के अंदर कोई इंजरी हुई तो जो हमारी रिस्ट है ना वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ फ्लेक्शन में चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम रिस्ट ड्रॉप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी रेडियल नर्व है वो मोस्ट ऑफ द एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई देती है। अगर वो सप्लाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सटेंसर मसल्स इसको एक्सटेंशन में, मतलब एक न्यूट्रल पोजीशन में या एक्सटेंशन में इस तरीके से ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी ऊपर की तरफ, वो अब नहीं काम कर रही हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है फ्लेक्शन में आ गई, नीचे की तरफ जो है गिर गई, मतलब कि कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है आपकी ऐसे ड्रॉप ही रहेगी हमेशा। ओके, तो अब देखते हैं कि इसकी क्या क्या वजह होती हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है। अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई, जैसे कि किसी ने चाकू से या फिर कोई ब्लेड से कुछ इस तरीके की कोई इंजरी हुई है, तो वो हार्म कर सकती है हमारी रेडियल नर्व को। सॉरी। देन कोई फ्रैक्चर अगर होता है जिसके अंदर हमारी रेडियल नर्व हार्म हो तो वो भी रेस्पॉन्सिबल है। एंड अदर इज़ सैटरडे नाइट पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जब कोई पी के, जैसे फ्राइडे या सैटरडे को जो वीकेंड्स होता है उस टाइम पर अगर कोई ड्रिंक करके किसी ऐसे चेयर के ऊपर बैठा हुआ हो, ठीक है, ऐसे कोई चेयर है और उसके ऊपर वो जो है आराम से बैठा हुआ है, और ज़्यादातर ये जो है ड्रिंकर्स की पोजीशन होती है कि हाथ को इस तरीके से लटका देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्जिला है ना आपकी, इस जगह पर जो एक्जिला है, यहाँ से जो रेडियल नर्व ओरिजिन लेती है, मतलब रेडियल नर्व जो है यहाँ से आगे की तरफ आती है। तो यहाँ पर अगर कंप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि वो तो ड्रिंक करके सो गया, उसे अपनी पोजीशन की रेडियल नर्व की फिक्र थोड़ी है, अगर वो सो गया तो यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक कंप्रेशन अगर रहेगा तो इसको सैटरडे नाइट पॉलिसी भी बोलते हैं। और इसको रेडियल नर्व जो है इंजरी हो जाएगी, उसकी यहाँ पे जितनी भी सेंसरी वो होगी ना, फील मतलब सेंसरी सेंसेशंस होंगी और मोटर फंक्शनिंग होगी, इन सारी मसल्स की वो सारी कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है नमनेस का, ठीक है। कोई भी अगर नर्व के अंदर कोई भी नर्व हो, क्यों मीडियन नर्व हो या रेडियल नर्व हो, अगर उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नमनेस आना नॉर्मल है, ठीक है, नमनेस आएगी ही आएगी। एक टिंगलिंग सेंसेशन भी आ सकती है या पेन हो सकता है। पिंचिंग और ग्रेस्पिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा। जैसे मैंने ये पेन पकड़ा, पेंसिल पकड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको जो ग्रिपिंग है ना, इसकी ग्रिपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर रही, तो वो इस तरीके से छोड़ देगा हर चीज़ को, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा है कि रिस्ट में जो एक्सटेंशन होगा वो उसमें वीकनेस आ जाएगी, उस मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी। थंब इस तरीके से ड्रॉप रहेगा, हमेशा ऐसे नीचे की तरफ थंब रहेगा। और डिफ़िकल्टी रहेगी फिंगर एक्सटेंशंस में, क्योंकि भाई मसल्स वर्क नहीं कर रही हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। बाकी सब जितनी भी चीज़ें एक्सटेंशन में जा सकती हैं वो सारी चीज़ें एक्सटेंशन में नहीं जाएंगी। अब देखते हैं कौन कौन से टेस्ट्स होते हैं इसके। अब देखो, इसके 4 टेस्ट हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है रिस्ट एक्सटेंशन टेस्ट। आपके पास कोई पेशेंट आया, उससे बोलो, उसकी रिस्ट आपको ड्रॉप दिख रही है तो उसको बोलो कि आप इसको एक्सटेंड करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर वो एक्सटेंड कर पाता है, क्योंकि अगर उसकी मसल्स ठीक होंगी तो वो एक्सटेंड कर लेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो दैट्स मीन कि इट्स समहाउ एक रेडियल नर्व पाल्सी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ थंब एक्सटेंशन टेस्ट। तो इस तरीके से थंब है तो उससे बोलो कि इस तरीके से वापस इसको एक्सटेंशन में लाए। अगर वो कर लेता है तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाता है तो ये फिर से इंडिकेट करता है कि रेडियल नर्व पाल्सी है। ये जो टेस्ट है, दिस वन इज़ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, कि पेशेंट से बोलना है कि वो किसी भी चीज़ को ग्रिप में लेने की कोशिश करे। जैसे कि अगर ये हमारा पेन है, पेन नहीं पेपर है अगर ये हमारा, तो उससे बोलो कि ये जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है ना, इसके थ्रू इस तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है, और फिर उसको इस तरीके से खींचने की कोशिश करें। अगर उसकी नहीं होगी
रेडियल नर्व पाल्सी तो वो कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पिंच ग्रिप टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज सेंसरी टेस्टिंग। सेंसरी टेस्टिंग हम कराएंगे एक पर्टिकुलर रीजन पे जहाँ पर इसकी सेंसरी सप्लाई होती है रेडियल नर्व की। ये है हमारा डॉर्सल एक्सपेक्ट, ठीक है, मतलब डॉर्सल मतलब कि इस तरीके से ये रखा हुआ है हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो सप्लाई होती है, सेंसरी सप्लाई जो होती है रेडियल नर्व की, वो होती है आपकी इस पर, ठीक है। ये है आपकी इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन इज मिडल फिंगर, ओके, और ये है थंब। तो इतने एरिया के अंदर अगर उसकी सेंसेशन लॉस है या टिंगलिंग सेंसेशन है या कोई और पैरेस्थेशिया है, तो यहाँ पर जो है साफ साफ ये जो है सेंसरी एग्जामिनेशन करी जा सकती है और पॉजिटिव आती है, तो दैट्स मीन रेडियल नर्व पाल्सी है, ओके। तो अब हम देखते हैं इसके लिए फिजियोथेरेपी किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उसके अंदर मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले इसमें हम करवा सकते हैं उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इससे क्या होगा, अगर बहुत टाइम से जो है उसको रेडियल नर्व पालिसी है, तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होता है कि जो मसल होती है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन को फॉर्म करती है और ये मेंटेन रखेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मेंटेन रखेंगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को। सेकंड वन इज़ फंक्शनल ट्रेनिंग। अगर हम उसको देते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या होगा कि वो अपने जो डेली वर्क के काम है उन सब को इंक्लूड करे और वो सारी चीज़ें ईजिली कर पाए। तो इसमें होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट, राइटिंग और यूटेंसिल्स को, बर्तन को यूज़ करना, जिसमें उसके पूरा हैंड यूज़ होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट साथ के साथ होम पर भी चल सकता है। सेकेंड वन इज़ मॉडलिटीज़ के अंदर हम यूज़ करेंगे टेंस, क्योंकि उसकी जो रेडियल नर्व है उसमें दिक्कत है, तो उसमें नर्व स्टिमुलेशन भी होगी, मसल स्टिमुलेशन भी होगी और मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो इसके अंदर जो है टेंस सबसे बढ़िया मॉडलिटीज़ रहेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियन नर्व।